दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट एनिमल एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार। तो पशुपालन प्रसार के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे श्रव्य व दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल ऐड। प्रसार ऑडियो विजुअल ऐड को ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केवल सुनी जाने वाली श्रव्य, जिनको हम खाली सुन सकते हैं, उनको कहते हैं ऑडियो। और दूसरा है देखे जाने वाले मतलब दृश्य, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको कहते हैं विजुअल या दृश्य। और तीसरा है देखी व सुनी जाने वाली दृश्य व शब्द, उनको कहते हैं ऑडियो विजुअल। अब देखते हैं आगे, मतलब ऑडियो में कौन कौन से साधन आते हैं, विजुअल में कौन कौन से साधन आते हैं, और ऑडियो विजुअल में कौन कौन से साधन आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ऑडियो, सुनी जाने वाली। तो इसमें आता है पहला अपना लाउड स्पीकर, दूसरा आता है गाने, तीसरा आता है नारे, चौथा रेडियो, पांचवा आता है इसके अंदर ग्रामोफोन, और छठा आता है टेप रिकॉर्डर। इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं देखिए जाने वाली मतलब विजुअल। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं, और एक होता है नॉन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में पहला आता है स्लाइड, दूसरा आता है फिल्म स्ट्रिप, तीसरा आता है कार्टून, चौथा आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, पांचवा आता है कंप्यूटर्स। और इसमें नॉन प्रोजेक्ट में पहला आता है पोस्टर। क्या आता है? पोस्टर। दूसरा आता है इसके अंतर्गत फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड। तीसरा आता है चार्ट व ग्राफ, चौथा आता है फोटोग्राफ्स, पांचवा आता है कोड, छठवां आता है मॉडल्स, और सातवां आता है खिलौने। तो ये हो गया देखे जाने वाला दृश्य या विजुअल। अब एंड का आता है तीसरा ऑप्शन देखा और सुने जाने वाला, मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको कहते हैं दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोजेक्टर, जिसको प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं, दूसरा नॉन प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में क्या है? चलचित्र, दूसरा है टेलीविजन, तीसरा है वीडियो। नॉन प्रोजेक्टर में पहला है ड्रामा, दूसरा है नाच व गान, तीसरा है कठपुतली, चौथा है लोकगीत। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर इसे पब्लिक भाषण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक भाषण तंत्र। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एम्पलीफायर, दूसरा होता है माइक, और तीसरा होता है स्पीकर। इसमें प्रसार कार्यकर्ता एक अच्छा भाषण तैयार करता है और जनता के सामने प्रस्तुत करता है। तो अपना दूसरा आता है गाने व नारे। ये एक ऐसा साधन है जिससे कार्यक्रम से संबंधित गाने और नारे बजाए जाते हैं।
तथा रेडियो, लाउड स्पीकर और एफएम रेडियो द्वारा जनता को सुनाया जाता है। चौथा है अपना रेडियो। तो पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में देश विदेश की घटनाओं को सुनने के लिए तथा मनोरंजन के लिए रेडियो एक बहुत अच्छा साधन था, लेकिन अब इसकी जगह टेलीविजन ने ले ली है। इसी प्रकार ग्रामोफोन भी पुराने समय में छोटे समूह को बात पहुंचाने तथा मनोरंजन का अच्छा साधन था। अब एंड का आता है इसमें टेप रिकॉर्डर। ये श्रव्य साधन है जिसमें आवाज को टेप करके जहां पर जरूरत होती है वहां जनता को सुनाया जाता है। अब इसमें आ गया दूसरा विजुअल। विजुअल में पहला लेते हैं हम प्रोजेक्टर, स्लाइड। स्लाइड के अंतर्गत होता है ये छोटे छोटे चित्र होते हैं जो मुख्य कार्यक्रम के पहले तथा बीच में सिनेमा घरों आदि में दिखाए जाते हैं। यह प्रचार का अच्छा साधन है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत फिल्म स्क्रिप्ट। तो फिल्म स्क्रिप्ट इसकी चौड़ाई 35 mm 35 mm चौड़ाई होनी चाहिए तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है और यह किसी विषय की कहानी बताते हैं। इसमें केवल चित्र हो सकता है तथा चित्र के अलावा आलेख भी हो सकता है। इसे जब चाहे रोककर हम दोबारा पशुपालक या दिखा सकते हैं। तीसरा आता है कार्टून। इसी प्रकार कार्टून के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। चौथा आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस उपकरण के माध्यम से किसी चीज को व्याख्याता के सर के ऊपर से दिखाया जाता है। इस उपकरण द्वारा किसी चीज को पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। इसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। लास्ट का आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से भी अच्छा प्रसार का साधन है। अब इसमें नॉन प्रोजेक्टर में पहला हम लेते हैं पोस्टर। जब कुछ चित्र और लिखाई के द्वारा हम किसी समस्या को जनता के सामने रखते हैं, जब किसी चित्र और लिखाई के द्वारा किसी समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पोस्टर। इसे बनाते समय कुछ निम्न बातें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली है, पोस्टर पर उद्देश्य साफ अक्षरों में लिखे होने चाहिए। दूसरा है, पोस्टर पर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है, पोस्टर आकर्षक होना चाहिए जिससे पशुपालक को अच्छा लगे। अब इसमें हम दूसरा लेते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड इस किसी क्रिया को या बात को समझाने हेतु प्राय 10 से 12 या 9 से 12 इंच आकार के कार्डों पर चित्रों द्वारा एक कहानी बनाई जाती है। फिर प्रसार कार्यकर्ता उन्हें क्रम से रख देता है तथा छोटे समूह को एक कार्ड दिखाकर कार्यक्रम को समझाता है। इस प्रकार पूरा कार्यक्रम पोस्टरों के माध्यम से कुछ दूरी से दिखाते हुए समझाता है। फ्लैश कार्ड को भी बनाते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। पहला है, समूह बोध होना चाहिए, 20 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं हो, उसमें फ्लैश कार्ड रखा है। कार्ड का आकार बड़ा हो, चित्र स्पष्ट, रंगीन, प्रभावशाली होने चाहिए। कार्ड हमेशा क्रम से रखने चाहिए। इसमें अब लेते हैं तीसरा, चार्ट व ग्राफ।
चार्ट सबसे अधिक प्रसार कार्यकर्ता के उपयोग में आने वाला दृश्य साधन है। यह संकेत शब्द, चित्र तथा रेखा के सम्मिश्रण से बनता है। इसमें सांख्यिकी आंकड़े सुगमतापूर्वक दिखाए जा सकते हैं। जैसे किसी योजना की प्रगति को रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है कि इस साल में इतना प्रसार बढ़ा, इस तरह इसको रेखा चित्र चार्ट के समझाया जाता है। तीसरा आता है फोटोग्राफ। चौथा, तो किसी पद्धति या कार्यक्रम को समझाने के लिए शुरू से अंत तक विभिन्न कार्य करते हुए क्रमानुसार फोटो ले लिए जाते हैं, फिर उन्हें क्रमानुसार किसी बोर्ड पर लगा दिया जाता है और उन्हें समझाते हुए प्रत्येक फोटो के संबंध में बताया जाता है। मतलब पूरे कार्यक्रम के फोटो खींचकर उसे बोर्ड पर लगा दिया जाता है, जब तक क्रम से पशुपालकों को उनको बताया जाता है और उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है बोर्ड। ये पट्ट बोर्ड कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है चाक बोर्ड, दूसरा होता है फिनेगल बोर्ड, तीसरा होता है सूचना पट्ट, चौथा चुंबकीय, तब पांचवा होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड। इनके माध्यम से भी प्रसार किया जाता है। तब नेक्स्ट आता है मॉडल्स। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जिसके प्रसार के लिए हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते, तो उनका मॉडल बना के हम पशुपालक या उनको दिखाते हैं। इसमें लास्ट आता है खिलौने। तो किसी प्रकार के खिलौने, जैसे अच्छी नस्ल की गाय का खिलौना बना के उसको पशुपालकों को दिखाया जाता है। अब आता है तीसरा, देखी व सुने जाने वाली दृश्य व श्रव्य, मतलब ऑडियो विजुअल। ये इनको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में पहला आता है इसमें चलचित्र या सिनेमा। यह समाज शिक्षा का अच्छा साधन है। इसमें कम समय में वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाता है। जनता स्वयं अपने आंखों से कार्य को करते देखती है तथा उसके परिणाम भी देखती है। इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिल्म छोटी हो, जिसमें चित्र साफ व आवाज मधुर हो। जहां तक संभव हो सके स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। दूसरा आता है इसमें टेलीविजन। और टेलीविजन पर यह बहुत ही रोचक प्रभावशाली प्रचार सामग्री है, जिसमें मनचाहे विषय व वीडियो कैसेट बनाकर जनता को लंबे क्षेत्र में एक ही समय आवश्यकता अनुसार दिखाई व समझाई जा सकती है। टेलीविजन और वीडियो, किसी चीज का वीडियो बनाकर बहुत लंबे क्षेत्र में उसको एक ही बार में दिखाया जा सकता है। अब आता है इसका नॉन प्रोजेक्टेड में पहला आता है ड्रामा। तो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा नुक्कड़ नाटक या नाटक। ड्रामा क्या कहते हैं? नुक्कड़ नाटक या नाटक। इसमें किसी साधन द्वारा चीज अथवा विषय विशेष पर बनाई हुई सजीव मिश्रण करते हुए कहानी सुनी व देखी जाती है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इसको प्रदर्शित करने समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंच अच्छा, लंबा व चौड़ा होना चाहिए। मंच पर रोशनी प्रयुक्त मात्रा में हो। पात्रों को पात्र के अनुसार ही कपड़े पहनने चाहिए तथा उनकी भाषा स्थानीय भाषा हो। दूसरा आता है इसमें नाच व गान। किसी विषय के बारे में गाने बनाकर उन पर नाच कर भी प्रसार किया जाता है। तीसरा आता है कठपुतली।
ग्रामीण जनता को समझाने के लिए सबसे अच्छा तथा प्रभावशाली साधन है। इसमें कपड़े आदि की गुड़िया, छांगे मतलब धागे तथा उंगलियों का उपयोग होता है। इसमें प्रस्तुति एक कहानी के रूप में स्थानीय वेशभूषा के कार्यक्रम के अनुसार ही होनी चाहिए। और इसमें लास्ट आता है अपने लोकगीत। तो किसी भी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गानों को क्या कहते हैं? लोकगीत। इसकी प्रस्तुति करते समय भी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गीत किसी आवाज, स्थानीय वेशभूषा व नाच का पेश करें। तो दूसरा है गीत कार्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक दृश्य व श्रव्य साधन समाप्त होता है। थैंक यू।